और जिस आग से मैं जल रहा हूं उसका क्या? और उसको बुझाना भी आप ही के हाथ में। नहीं मामू, मैं ऐसा सोच भी नहीं। ऐसा सोच नहीं सकते, लेकिन मेरी बेटी का आंचल पकड़ सकते हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो फिर क्या इरादा था तुम्हारा अरसम? इसका मतलब है कि हमारे घर में बहू आने वाली है। दिमाग खराब हो गया आपका? घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनवाने। कोई कामकाज है नहीं इसके पास और आपको बहू लाने का बुखार है। फिर किस बात की टेंशन है तुम्हें? मामा, वो अरसम भाई का कल रात को फोन आया था। उनका आज जॉब इंटरव्यू है। वो कह रहे थे अगर वो कामयाब हो गए तो वो आज ही पप्पू को घर ले आएंगे। हाथ छोड़ो मेरा। अम्मी मैं नहीं छोड़ूंगा, आप सब बैठ जाए, फिर बात सुनना, जो कहना हो कहिएगा। बात तो सुनने। अम्मी, एक ऐसा जुर्म हुआ। हाँ, मैं था वो शख्स जो उस दिन पिज्जा के कमरे में गया था। और ये मरियम मेरी बेटी है, ये खून है मेरा। सुना आपने? झूठ बोल रहे हो तुम। पागल तो नहीं हो गए तुम? मैं पागल नहीं हूं। ये सब कुछ मेरा किया धरा है, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। ये मरियम मेरी गलती की वजह से आज तक सबकी नजरों में नफरत और हकारत दिखती रहती है। झूठ बोल रहे हो इसलिए कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मरियम मेरी बेटी है, खून है मेरा। सॉरी फिजा। क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की? मेरे साथ साथ मेरी बच्चे की भी जिंदगी। माफ कर दो मुझे प्लीज। माफ? अपने गुनहगार को माफ कर दूं? सब कुछ मुझसे गलती से हुआ। सब कुछ मैंने तुम्हारी मोहब्बत और हवस में फर्क नहीं पता आपको? जिंदगी बर्बाद कर दी आपने मेरी। आग के शोलों में चलते चलते सारी जिंदगी बसर कर दी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था फिजा। मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है। जब मैंने अशर के बारे में जाना तो मुझे कोई और रास्ता समझ नहीं आया। तो आपने खुदा के बनाए सारे हुदूद पार कर दिए। इंसान, तुम इन खटिया निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने अपनी हवस की खातिर मेरी बहन पे ना खत्म होने वाले सजा में डाल दिया। मुझे नहीं मालूम था कि जो बात मैं सालों तक अपने सीने में दफन करके रखूंगा, वो इस तरह एक दिन आप लोगों के सामने आ जाए। मुझे यकीन हो गया है कि खुदा की लाठी बेआवाज होती। उसने देने की फिजा, मुझे मेरे किए की सजा उसने इस दुनिया में ही दे डाली। काश मैंने अपनी बच्ची से जिंदगी भर नफरत नहीं की होती और इसकी जगह आपसे नफरत की होती। हाथ मत लगाइए मुझे। नफरत है मुझे आपसे, आपकी मोहब्बत से। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मरियम मेरी बच्ची, मरियम, मरियम।
प्लीज दरवाजा खोलो। मरियम, मरियम, मरियम प्लीज खुदा के लिए दरवाजा खोलो। मरियम प्लीज दरवाजा खोलो। मरियम प्लीज दरवाजा खोलो। मरियम, 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 मरियम प्लीज दरवाजा खोलो। मरियम, 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 हेलो, एम्बुलेंस। ये डॉक्टर कुछ बताते क्यों नहीं? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बस आप दुआ करें। नर्वस ब्रेकडाउन का केस लग रहा है ये, लेकिन अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या आप मुझे बताएंगे घर में कोई बात हुई है इनके साथ, ताकि हमें इनका मसला समझने में आसानी हो? जी वो बस घर में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, शायद दिल पे ले लिया इसने। दुआ करें, 24 घंटे इनके लिए अहम है। हम इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स को शक है कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। आईसीयू लेके जा रहे हैं, अगले 24 घंटे बहुत क्रूशल है। आप लोग प्लीज प्लीज मेरी बच्ची के लिए दुआ करें। मेरा दर्द कोई क्यों बांटे, मेरे आंचल में लिपटे हुए कांटे। मुझे नाम कोई क्यों देता, मेरी किस्मत ने बस है गम छांटे। जाने अनजाने में भूल हुई, जाने बदुआ किसी की कबूल हुई, जाने क्यों तुझको पाके भी खो दिया। मुझे पछतावा है ऐसा के रो दिया। मौला मौला अम्मू आप प्लीज सबके साथ आकर बैठ जाएं, इस तरह तो हम खुद को बीमार कर देंगे, कुछ नहीं। वो जाने तो मुझे बीमार, अल्लाह करे मैं यहीं खड़े खड़े मर जाऊं। इस तरह नहीं कहते मामू, मरियम को आपकी जरूरत है अभी। जिंदा रहूंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा उसे, कैसे करूंगा सामने उसका? मामू गलतियां इंसानों से ही होती हैं, हम सब इंसान हैं, कोई फरिश्ते। मत कहो मुझे इंसान, हैवानों से भी बदतर हूं मैं। मोहब्बत को रुसवा किया है मैंने अरसद, गुनाह किया है मैंने। अल्लाह हमारे बड़े से बड़े गुनाह माफ कर देता है, बशर्ते कि इंसान उस गुनाह को माफ कर दे। और एक दफा जब मरियम माफ कर देगी तो घर में सब आपको माफ कर देंगे। आप प्लीज
मामी की हालत देखी, आप उनके साथ बैठे। मैंने नानू को और बाकी सबको घर भेज दिया फारूक मामू के साथ। घर से कॉल आ रही थी, वानिया वगैरह परेशान हो रही है। बस मरियम ठीक हो जाएगी ना? इंशाल्लाह वो जरूर ठीक होगी। मामू अगर उसे कुछ होना होता तो मैं इस तरह अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता आज। मेरा गुनाह तो इतना बड़ा है कि तुम मुझ पे एक नजर भी ना डालो, ये भी ना सोचो कि मुझ पे क्या बीत रही है। मेरे गुनाह की तलाफी हो भी सकती है नहीं। मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि मुझे चौक पे खड़े होकर 100 कोड़े मारे जाए। 100 कोड़े? बस आपको तो तब तक कोड़े मारने चाहिए जब तक आपका आखिरी दम ना निकल जाए। तब भी आपके गुनाह का मदावा नहीं हो सकेगा। आपके कोड़ों की तकलीफ मेरे उस कर्ब की एक लम्हे की भी तलाफी नहीं दे सकेगा जो जिंदगी भर से मैं उठाती आ रही हूँ। और तो और मेरी बच्ची, उसको मैं हिसाब कैसे दूंगी उन लम्हों का जो मैंने उससे नफरत में जाया कर दी। आपने तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दुआ करिए कि इस बेहोशी की हालत में वो ये दुनिया छोड़ के चली जाए, वरना वो अपने सबसे अजीज रिश्ते के ऐसी बदसूरती कैसे देखेगी, कैसे बर्दाश्त करेगी। नादानियों में जो हमसे हुआ माफ करी मौला, तन्हाइयों में मैं रोता रहा माफ करी मौला। ये कैसा जुर्म हुआ कि तेरा ही मुजरिम हुआ। मिल गया सुकून तुम्हें? कितना समझाती थी तुम्हें अपने दिल को और अपनी सोच को वसी करो, लेकिन तुम्हारे दिल में तो फिजा और मरियम के खिलाफ बुक्स और बैर भरा हुआ था। हर वक्त ताने तिश्ने। मुझे क्या पता था अम्मी कि मरियम साद की बेटी होगी। साद ने तो मेरा सर शर्मिंदगी से झुका दिया। कितना मान था मुझे उस पर। मेरा सर फख्र से बुलंद रहता था कि मेरे बेटे का दिल कितना बड़ा है। उसने इस घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया।
लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं भी हमेशा ये सोचती थी कि आपके कहने पे उसने ये कुर्बानी दी है, इसलिए मुझे इतना गुस्सा आता था उस पे। अपनी तो तुम छोड़ो, तुमने तो हद ही कर दी थी। अम्मी आई एम सॉरी। अब तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? बेचारी मरियम की जिंदगी तो दांव पर लगा दी तुमने, और जिंदगी तो जिंदगी, उसका छोटा सा दिल मर गया। अब कैसे सर उठाकर जिएगी? अम्मी आप बस ये दुआ करें कि वो बच जाए, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। मेरा तो रुआ रुआ दुआ कर रहा है। मामू, मरियम को होश आ गया है। क्या? अल्लाह तेरे लाख लाख शुक्र। चलिए मरियम से मिलने। नहीं, उसका सामना कैसे करूंगा मैं? उसकी नफरत भरी निगाहें मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। फिजा का पहले जा, तुम जाके अपनी मामी को बताओ, वो भी मुझसे नाराज है। जाओ। मामी, मरियम को होश आ गया। अल्लाह का शुक्र है। चलो। मरियम, मरियम, मरियम बोल कुछ। मरियम, कोई जाने ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही? रातों में रोती कोई जाने ना, मेरा हाथ थाम के मामू, आप खुद को संभालें। जो होना था वो हो गया, उसे भूल जाए आप। भूल जाऊं? इस सब को बुलाना इतना आसान है क्या? आपको बुलाना होगा, भूलना पड़ेगा, वरना आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जिंदगी तो उसी लम्हे में पलट गई है जब मैंने किसी की जिंदगी को स्याह रात बना दिया था। एक तवील रात, कभी ना खत्म होने वाली रात। मामू, मैं जानता हूँ आपने जो भी किया अपनी मोहब्बत में मजबूर होकर किया था। कैसी मोहब्बत थी वो हरसम? जिससे मोहब्बत की उसी का सब कुछ छीन लिया मैंने। वो मुझे मिल तो गई,
लेकिन एक खामोश बुत की तरह, जिसके ना तो जज्बात थे ना ही एहसास। मैं जानता हूँ जो भी हुआ है सब गलत हुआ है। मामू, कुदरत ने आपको एक और मौका दिया है मामी से, मरियम से माफी मांगने के लिए जो गलती आपने की है। गलती नहीं यार, गुनाह किया है मैंने। मामू अभी तो अंदर चलें प्लीज प्लीज। और तुमने अपनी मोहब्बत को इंसानियत की सूली पर चढ़ा दिया। क्या हो कभी? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उनसे। मरियम इस तरह की बातें नहीं करते, वो तुम्हारे बाबा हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है वो मेरे बाबा नहीं है। ये कैसा जुर्म हुआ। दादू, मरियम को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, ऐसी बातें मत करो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अभी तक किसी का फोन क्यों नहीं आया? आ जाएगा फोन बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम मत परेशान हो। दादू वो सब लोग क्या कह रहे थे कि मरियम। अरे बेटा अच्छा, आप खामोश हो जाओ, मुझे पढ़ने दो, तुम भी दुआ मांगो। कितनी देर से तो दुआ मांग रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है। बेटा डरने की कोई बात नहीं है, मुश्किल वक्त में हिम्मत से काम लेना चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। दादू अब मरियम आएगी ना तो मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। इतनी देर में तुमने पहली बात ढंग की है। अरसम का फोन है। हेलो, हाँ अरसम, अच्छा चलो अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ दादू, कौन था? अरसम का फोन था, कह रहा था मरियम को होश आ गया। अल्लाह का शुक्र है। अब वो खतरे से बाहर है और उसको सुबह वार्ड में भी शिफ्ट कर देंगे। हम अभी जा सकते हैं मरियम से मिलने? बेटा इंशाल्लाह सुबह जाएंगे, जब तक वो वार्ड में भी शिफ्ट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हम अंदर आ जाएं? हाँ हाँ, इतनी सुबह इन लोगों ने मुझे सोने ही नहीं दिया, सुबह सुबह उठा दिया मुझे। झूठ बोल रही है ये लड़की, जब से मरियम के होश आने का सुना है ना खुद सोई है और ना ही हमें सोने दिया। मरियम आंखें खोलो, देखो हम तुमसे मिलने आए हैं। मरियम बेटा, मरियम आंखें खोलो, कुछ तो बोलो बेटा। देखिए ना बड़ी अम्मी, जब से होश में आई है तब से ऐसी खामोश पड़ी है, आंखें भी नहीं खोल रही। तुम परेशान मत हो, आंखें भी खोलेगी और बोलेगी भी। मरियम देखो, अगर तुम उठी नहीं ना तो मैं तुम्हारा सारा सामान रख लूंगी, यहाँ तक कि तुम्हारा लैपटॉप भी। मरियम, मामा ये तो कुछ बोल ही नहीं रही, कहीं फिर से तो। अल्लाह ना करे। आपने डॉक्टर को बताया? हाँ, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की इससे बात करने की, उन्हें भी जवाब नहीं दे रही थी, ऐसी पड़ी थी खामोश। डॉक्टर ने मना किया इसके साथ कोई ज़बरदस्ती ना करे। अच्छा ठीक है, जब इसका दिल चाहेगा तो बोल लेगी, तुम फिक्र मत करो। साथ कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है, होंगे कहीं। साथ एक चीज जो इंसान को शैतान बनाती है वो है उसका नफ्स। अगर इंसान अपने नफ्स पर काबू पा ले
तो वो फरिश्ते की तरह बेगुनाह और मासूम हो जाता है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने अपने नफ्स को खुद पर हावी होने दिया। तुम आसमान से गिरकर जमीन में खाक हो गए। क्यों किया तुमने ऐसा साद? काश इतनी घिनौनी जुर्रत करने से पहले तुम अपनी सोच मुझसे बांटने की हिम्मत कर लेते। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था अम्मी कि मैं क्या करूं। शदीद मोहब्बत करता था मैं उससे। और तुमने अपनी मोहब्बत को इंसानियत की सूली पर चढ़ा दिया। अब क्या होगा अम्मी? क्या होगा? फिजा और मरियम मुझे कैसे माफ करेंगे? मैं नहीं जानती कि वो तुम्हें कभी माफ भी करेंगी या नहीं। और अगर वो माफ कर भी दे तो तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है। हम इंसान इस खुशफहमी में रहते हैं कि जब हमारा गुनाह जाहिर हो जाएगा तो हम माफी मांग लेंगे और दूसरे हमें आसानी से माफ कर देंगे और हम हल्के फुल्के होकर जिंदगी गुजारेंगे और फिर इस दुनिया से रुखसत होंगे। अम्मी उनकी सूरत इस काबिल नहीं कि वो मरियम के सामने आए या उससे कुछ बात भी करें। फिजा क्या बात कर रही हो? बाप है वो उसका। बेटा गलती हो गई। गलती? सच में अम्मी आप इसे गलती समझती हैं? पूरा प्लान था उनका ये। इतनी शर्मनाक हरकत की है उन्होंने कि मुझे तो छोड़े, उन्होंने मेरी बच्ची का भी आने वाला कल बर्बाद कर दिया। बेटा इस तरह जिंदगी कैसे गुजरेगी? गुजरेगी, जरूर गुजरेगी अम्मी, अब इसी तरह गुजरेगी। फिजा अपने दिल में माफी की गुंजाइश निकालो। हरगिज़ नहीं अम्मी, अब कोई गुंजाइश नहीं बची। ना उन्हें मैं माफ करूंगी ना मेरी बच्ची। मैं जानता हूं मरियम और फिजा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उनको मुझे माफ करना भी नहीं चाहिए। मरियम तो शायद अब कभी मुझे बाबा कह के भी नहीं पुकारेगी अम्मी। उसके बाबा ने सब कुछ छीन लिया उसका। उसे बहुत मान था तुम पर। फिजा की बेतवजही से जब भी वो दुखी होती थी तो अपनी बाबा की पनाह में आती थी। उसे लगता था कि कोई और उसे प्यार करे ना करे, लेकिन उसके बाबा उससे बहुत प्यार करते। ये कैसा प्यार है जिसकी वजह से उसके पास कुछ भी नहीं रहा। मोहब्बत भी कोई छीनने वाली चीज है। ये तो वो हक है जो यकीन से मांगा जाता है, अगर खुद पर और अपने प्यार पर यकीन हो। काश तुम खामोश रहकर ये सब कुछ नहीं करते और इत्मीनान से मेरी बहन का मुझसे हाथ मांगते। जो कुछ तुमने किया है उसके मुकाबले में ये तल्ख नजरें और तंजिया जुमले कुछ भी नहीं। अब तो तुम्हें आखिरी सांस तक ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा।
मैं तो माँ हूं, माफ कर दूंगी तुम्हें, मगर पता नहीं मरियम, अगर मरियम ने तुम्हें माफ कर दिया तो बाकी सब भी माफ कर देंगे। मरियम मुझे कैसे माफ करेगी अम्मी? मैं फिजा को बाकी लोगों के साथ घर भेज देती हूँ, उसे कहती हूँ कि वो घर जाके कुछ देर आराम कर ले। मैं रुक जाऊंगी मरियम के पास, और तुम मरियम से जाकर बात करना, शायद क्या वो मान जाएगी अम्मी? मैं नहीं जानती। जाने अनजाने में भूल हुई, जाने बदवा किसी की भूल हुई, जाने क्यों तुझको भी पाके खो दिया, ऐसा पछतावा है कि मरो दिया। बस कर दो बेटा, क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? दादी आप मुझे छोड़ दें और जाएं यहाँ से। आपको मुझसे घिन नहीं आती? क्यों बेटा, घिन क्यों आएगी? ये कैसी बात कर रही हो तुम? इतनी प्यारी बेटी हो तुम, मासूम, पाक साफ। गाली मत दे मुझे, ना मैं आपकी बेटी हूँ ना मैं मासूम हूँ। बेटा ऐसे क्यों कह रही हो? तुम तो मेरी इतनी प्यारी बेटी हो, दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा और कोई अजीज नहीं। आप मुझ पर तरस खा रही हैं, सब मुझ पर तरस खाते हैं। नहीं बेटा, अपनों पे कोई तरस नहीं खाता, अपनों से तो मोहब्बत की जाती है। और फिर ये सब कुछ जो हुआ तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर तो उसका भी नहीं जो इस सब का कसूरवार है। उसने तो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। लानत ऐसे दिल पर जिसके हाथों मजबूर होकर इतनी गिरीवी हरकत की जाए। ऐसे दिल को ना धड़कना ही नहीं चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। नफरत है मुझे उनसे। ये कैसा जुर्म हुआ कि तेरा ही मुजरिम हुआ। मैं 2 घंटे सोकर भी उठ गया हूँ। आप सोई नहीं अब तक? जब नींद ही नहीं आती तो जाकर लेटने का क्या फायदा? नानी बता रही थी कि आप कल रात भी नहीं सोई।
इतना सब कुछ होने के बाद क्या नींद आ जाती है? ये मैंने क्या कर दिया? मम्मी, जो भी गल हुआ वो गलत था। आपकी उस गलती की वजह से वो मौत के मुंह से बच के आई है। अरसम, पता नहीं मैं दिल की इतनी छोटी क्यों? कभी किसी की गलती, किसी की कोताही को माफ नहीं करती, दिल में रखती हूँ और फिर जताती भी हूँ। मम्मी, जो हुआ उसे भूल जाए। माफी की गुंजाइश तो हमेशा होती है ना। और एक दफा आप उनसे माफी तो मांग के देखें। क्या वो मुझे माफ कर देगी? क्यों नहीं करेगी? जरूर करेगी। मैं उसे जानता हूँ, उसका दिल बहुत साफ है। बस आप एक दफा माफी मांगेंगी, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है तुम्हारे पापा नहीं है आजकल यहाँ पे, इंग्लैंड में है, वरना साथ की ये हरकत अगर उनके सामने खुलती तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। अम्मी, हम इंसान कैसे होते हैं? लोगों से डरते हैं कि हमारे गुनाह या हमारी गलतियां उनके सामने नहीं आए। हम अल्लाह से क्यों नहीं डरते कि वो जब चाहे हमारा सब कुछ दुनिया के आगे ला सकता है और हमें इसी बात का एहसास नहीं होता। मरियम, ऐसी बातें नहीं करते हैं बेटा। तुम मौत के मुंह से वापस लौट कर आई हो। लो चलो पियो। अच्छा है कि मैं मर ही जाती। अल्लाह ना करे ऐसी बातें करती हो फिजूल की। चलो पियो। जिंदा होने में और जिंदा दिखने में बहुत फर्क होता है। आपको क्या लगता है कि मैं जिंदा हूँ? मैं अंदर से मर चुकी हूँ। मरियम, क्यों इस तरह की बातें करती हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ अरसम। अम्मी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम फायजा बाजी। वालेकुम सलाम। कैसी हो मरियम? ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने दोबारा तुम्हें जिंदगी बख्शी, वरना मैंने तो तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फायजा बाजी, भूल जाए भी ये सब। तुम भूल सकती हो फिजा, लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि मेरी अपनी बेकार की नफरत मेरी ही भतीजी को इस हाल तक पहुंचा दी। मैं आपकी भतीजी नहीं हूँ, ना आपके भाई की बेटी। मरियम, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उनसे। मरियम, इस तरह की बातें नहीं करते। वो तुम्हारे बाबा हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है वो मेरे बाबा नहीं है। ये कैसा जुर्म हुआ। से प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए मुझे। घिन आती है मुझे आपसे। कमजोर ही तो हूं मैं, वरना दुनिया के सामने फिजा का हाथ हक से मांगता। मरियम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें कैसे तना छोड़ सकती। और जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप उनके पास वापस लौट कर चली जाएंगी। जरूरी बात कहो। मैं चलती हूँ। नहीं, प्लीज बैठो, मुझे तुम्हारे सामने ये बात कहनी है। दौड़ साहब ने मेरा हाथ इस तरह पकड़ा। मरियम, तुम गलत समझ रही हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बाबा कहाँ चले गए? पता नहीं। तुम्हारे बाबा छोटे लगवा कर आए हैं, कहीं गाड़ी टकरा दी उन्होंने। मैंने और आपने उनसे कतई ताल्लुक कर लिया है ना, इसी वजह से हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं।